हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका डॉक्टर सैफी लाइफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 2 सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 2 दिनचर्या नामक अध्याय की। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे रखा है। अब हम यहाँ से दिनचर्या नामक अध्याय का वर्णन करेंगे। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था। फिर दिनचर्या से हम क्या क्या लेते हैं। दिनचर्या से हम रात्रिचर्या को भी लेते हैं, ऋतुचर्या आदि को भी लेते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। आदि का भी ग्रहण किया जाता है। दिनचर्या शब्द में इतने अर्थ छिपे हैं: दिनम, दिनमचर्या, दिनस्य चयु एक्सेट्रा। फिर इसके बाद अगर दिनचर्या आती है तो दिनचर्या का मतलब क्या है। दिनचर्या अर्थात दिन में होने वाली चर्या, दिन में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सब दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। सुबह से लेकर, सुबह जब हम उठते हैं उस टाइम से लेकर रात में जब हम सोते हैं उस टाइम तक हम जो भी काम करते हैं वो सब दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दिनचर्या, ये पूरा दिनचर्या के नाम से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट है। और पीजी के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनके श्लोक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ईयर में भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दे रखा है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषे। स्वस्थ स्त्री पुरुष को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मतलब जो भी स्त्री या पुरुष हैं उनको अगर सुख आयु चाहिए, लंबी आयु चाहिए, या आयु की रक्षा के लिए, मतलब अर्थात उसको रोग ना हो, इसके लिए जो व्यक्ति या मनुष्य है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त रात के पिछले पहर की 2 घड़ी या 2 दंड। यहाँ पे बताया गया ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम होता है, रात के पिछले पहर की, यानी कि जब पूरी रात गुजर जाती है, जब सुबह होने वाली होती है, उस समय का जो टाइम होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है सूर्य उदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दत्वन का विधान, यानी कि जो हम दत्वन करते हैं उसका क्या विधान आयुर्वेद में बताया गया है। तो आयुर्वेद में बताया गया है उठते ही शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात मतलब शरीर की चिंता से क्या मतलब है कि मैं उठूँ या नहीं उठूँ, ये विचार करके ये ऐसा विचार करके यदि आपने दिनचर्या करने योग्य समझें, मतलब आप समझें कि हाँ अब आप उठने लायक हैं, तब शौच विधि अर्थात मलमूत्र त्याग करके मलमूत्र स्थानों को मिट्टी जल आदि से शुद्ध करने के बाद अर्क, बरगद, बबूल, करंज आदि वृक्षों में से किसी एक की पतली शाखा को लेकर दत्वन करें। दत्वन अर्थात जो हम ब्रश करते हैं, पहले का जो युग था उसमें दत्वन या दातून बोला जाता था। इसको हम आज की मॉडर्न लैंग्वेज में ब्रश बोलते हैं। तो फिर ये हो गया दत्वन का विधान। सबसे पहले हम उठते टाइम हमें ये चिंता करनी है, चिंता से निवृत्त हो गए कि मैं उठने लायक हूँ या नहीं हूँ। इसके बाद जब आप उठने लायक उठ जाएँ, उसके बाद आपको शौच विधि के बाद आपको दत्वन करना है, अर्थात दातून करनी है। तो दत्वन के लिए यहाँ पे बताया गया है दत्वन करने के 2 समय होते हैं, मतलब जो ब्रश करने के 2 टाइम होते हैं। एक होता है प्रातःकाल यानी सुबह में, एक होता है भोजन कर लेने के बाद। जब आप खाना खा लें उसके बाद खाना खा लेने के बाद जो भी दांतों में फूड पार्टिकल वगैरह रह जाते हैं उसको निकालने के लिए हम खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं। वही दे रखा है प्रातःकाल एंड भोजन कर लेने के बाद। तो इससे मुख की मलिनता दूर होती है, यानी कि जो मुख में गंदगी होती है, दुर्गंध आती है, उससे इस दातून करने से मुख की मलिनता दूर हो जाती है। भोजन करने के बाद दांतों या मसूड़ों में फंसे हुए अन्न कण आदि निकल जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, भोजन करने के बाद जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हैं फंसे हुए, जो दांतों में लगे हुए रह जाते हैं, तो दातून करने से वो सब निकल जाते हैं। दत्वन करने की विधि, अर्थात जो हम ब्रश करते हैं, दातून करते हैं, उसकी क्या विधि बताई गई है आयुर्वेद में। तो इसमें है दत्वन के अगले भाग को दांतों से चबाकर, मतलब जो पीछे अभी वृक्ष बताए गए थे उसमें से किसी की भी एक कोई डाल ले लेनी है, छोटी सी शाखा ले लेनी है, उसको आगे से दांतों से चबाकर अथवा कूटकर मुलायम कर लेना है। नहीं तो उसकी रगड़ मसूड़ों में लग जाती है, मतलब अगर वो हार्ड होगी तो मसूड़ों में लग जाती है उसकी हार्डनेस। इसीलिए उसको पहले दांतों से आगे से चबा लेना है या फिर उसे कूट के उसको मुलायम कर लेना है। इस दत्वन का रस कशैला, यानी कि कशैला अर्थात कषाय रस,
खैर या बबूल का जैसा, या कटु, कटु मतलब जो तीखा जिसे कहते हैं मिर्ची वाला वो, या कटु, अथवा तिक्त, तिक्त यानी कि कड़वा, नीम के जैसा होना चाहिए। ये 3 रस बताए गए हैं, कशैला, कटु तथा तिक्त। इसकी मोटाई कनिका, सबसे छोटी 5वीं उंगली जो होती है हमारी, उसको कनिका बोला जाता है। इसकी मोटाई के समान तथा लंबाई 12 अंगुल। ये आपको याद करना है, इसको ये MCQ में भी पूछ लिया जाता है। 12 अंगुल। दातुन की लंबाई कितनी बताई गई है? 12 अंगुल होनी चाहिए। इस प्रकार की दंतवन को लेकर दांतों पर इस प्रकार घिसें जिससे मसूड़ों पर खरोच ना लगे और दांत स्वच्छ हो जाएं। ये दातुन की विधि बताई गई है। फिर इसके बाद हम आते हैं जीवा निर्लेखन। जब हमारा दंतवन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे जीवा निर्लेखन। जो टंग होती है उसको क्लीन करना जीवा निर्लेखन कहलाता है। इस प्रसंग में दंतवन कर लेने के बाद जीवी का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। जीवी का इसका वर्णन चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने नहीं किया किंतु अष्टांग में नहीं हुआ है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने नहीं किया किंतु अष्टांग हृदय में नहीं हुआ है। जीभ को साफ करने के लिए सोने या चांदी या लकड़ी की जीवी बनवा लेनी चाहिए। ये जो होती है ये इस टाइप की आती है जीवी, इससे हम अपना जो है टंग क्लीन करते हैं, इसको बोलते हैं जीवा निर्लेखन। ये पॉइंट भी आप दिनचर्या में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट इसमें बताया गया है दंतवन का निषेध, यानी कि किन किन लोगों को दंतवन या दातून नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है अजीर्ण होने पर, छर्दी रोग में, श्वास रोग में, काश रोग में, ज्वर रोग में, अर्दित तृष्णा में, मुखपाक होने पर, हृदय रोग में, नेत्र रोग में, शिरो रोग में, कर्ण रोग में दंतवन ना करें। यहाँ पे आपने देखा होगा मोस्टली क्या दे रखे हैं, जो हमारे फेस से रिलेटेड रोग हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। फेशियल, मुखपाक, नेत्र रोग जो हमारे फेस में आते हैं, नेत्र यानी आइज़, शिरो रोग, कर्ण रोग कान से रिलेटेड। फिर वॉमिटिंग, क्योंकि वॉमिटिंग क्या होती है, मुंह से होती है, उसमें काश रोग, काश भी खांसी, वो भी मुंह से होती है। श्वास रोग, ये सब इससे रिलेट करके हम लिख सकते हैं। और आपको ये याद भी करना है कि इन सारे रोग में हमें दातून नहीं। सौविरंजनम नित्यम हितमक्षणोस्ततो भजेत। अंजन का प्रयोग। मुख शुद्धि करने के बाद प्रतिदिन सौविरंजन आँखों में लगाना चाहिए। यह आँखों के लिए हितकर होता है। अंजन का प्रयोग आँखों में करना चाहिए सुरमे की तरफ। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो सौविरंजन का प्रयोग है वो नित्य बताया गया है। सौविरंजन नित्य लगाना चाहिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है रसांजन के बारे में। रसांजन चक्ष, इसका श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिए। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम योजये सप्तरात्रे अस्मा श्रवणार्थ रसांजनम। श्रावण अंजन का प्रयोग चक्षु तेजोमय अर्थात अग्निगुण प्रधान अवयव है। जो आँखें हैं हमारी वो अग्निगुण प्रधान है, उसको जो है कफ से भय रहता है। जो ये कफ जो है वो शीत गुण प्रधान है, तो इसमें बताया गया है उसे विशेष करके शीत गुण प्रधान कफ का भय रहता है। अतएव आँखों से कफ दोष को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो जो हमारी आँखें हैं वो हैं हमारी पित्त गुण प्रधान या अग्नि गुण प्रधान, उसको जो शीत गुण प्रधान है कफ, उससे भय रहता है। इसलिए जो हमारी आँखों में कफ दोष है उसको निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। ये जो टर्म यहाँ पे दी गई है सप्ताह में एक बार, तो सप्ताह में एक बार जो है वो रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। और जो डेली प्रयोग करना चाहिए वो बताया गया है सौविरंजन के लिए। और रसांजन सप्ताह में एक बार, ये यहाँ पर श्लोक में दे रखा है सप्तरात्रे अस्मात्। रसांजन का प्रयोग सप्ताह में एक बार करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं नस्य आदि सेवन निर्देश। जो नस्य आदि विधियाँ हैं उनका क्या निर्देश बताया गया है या क्या विधि बताई गई है आयुर्वेद में। अंजन प्रयोग करने के बाद नस्य, गंडूश, धूम्रपान और तथा तांबुल का सेवन करें। तांबुल सेवन विधि में बताई गई है भोजन के प्रति इच्छा अधिक हो, मुख स्वच्छ एवं सुगंधित हो, ऐसी इच्छा रखने वाले को घुला कर पान खाना चाहिए। तांबुल से हम जो पान खाते हैं उसको रिलेट कर सकते हैं, जो व्यक्ति पान खाते हैं उसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया भी गया है कि जो राज सम्मान या फिर जो मेहमान आते हैं उनको हम जो पान है वो देते हैं। इसके बाद तांबुल सेवन निषेध। तांबुल सेवन निषेध इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
क्योंकि इससे MCQ भी बनते हैं और ऐसे भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो इसमें तांबुल सेवन किस किस को नहीं कराना चाहिए वो बताया गया है। क्षत तथा उरय क्षत से पीड़ित, पित्त विकार, रक्त पित्त तथा रूक्ष शरीर वाले, नेत्र रोगी, विष विकार से पीड़ित, मूर्छा एवं मदात्य आदि रोगों से पीड़ित तथा शोष रोगी को तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ये रोग होते हैं उन लोगों को तांबुल का सेवन मना किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अभ्यंग सेवन विधान। जो अभ्यंग से हम क्या समझते हैं, अभ्यंग से हमें समझना चाहिए मालिश, जो हम बॉडी पे मालिश करते हैं ऑयल की, उससे हमें समझना चाहिए। तो जो हम अभ्यंग में हैं, अभ्यंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह है जराया अर्थात बुढ़ापा, श्रम वात विकारों को नष्ट करता है। क्योंकि अभ्यंग में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं बॉडी पे, तो वात विकारों को नष्ट करेगा। दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्ट करता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा को सौंदर्य को स्थिर बनाए रखता है, मांसपेशियों को दृढ़ एवं सुडौल रखता है। तो जो हम शरीर पे मालिश करते हैं उससे हमारी आयु बढ़ती है, गहरी नींद आती है, जो हमारी स्किन है वो ग्लो करती है, और हम जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा जो है बहुत टाइम बाद आता है, जो श्रम होता है श्रम को भी दूर करता है और वात विकारों को भी नष्ट करता है अभ्यंग। ये सब अभ्यंग के गुण हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभ्यंग के प्रमुख स्थान। अभ्यंग के प्रमुख स्थानों में है, मोस्टली अभ्यंग जो है वो पूरे शरीर पे होता है, लेकिन तब भी इसके कुछ प्रमुख स्थान बताए गए हैं। वो हैं सिर, कान तथा पैरों के तलुओं में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। सिर, कानों तथा पैरों के तलुओं में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। इसके बाद अभ्यंग का निषेध। अभ्यंग कब किन किन विकारों में नहीं करना चाहिए। प्रतिशय आदि कफज विकारों से पीड़ित रोगी, जिन्होंने शरीर शुद्धि के लिए वमन विरेचन आदि किया हो तथा जो अजीर्ण रोग से ग्रस्त हों, वे अभ्यंग का प्रयोग ना करें। इन रोगों में अभ्यंग मना किया गया है। जो कफज विकार हैं, वमन विरेचन और अजीर्ण रोग, इसमें अभ्यंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम का आप ये श्लोक याद कर सकते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेद से 6 विभक्त घन गात्रम व्यायाम दुप जायते। तो यहाँ इसमें दे रखा है व्यायाम करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, यानी कि एक्सरसाइज करने से जो है हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। जठराग्नि या पाचाग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है वो भी बढ़ती है। स्थूलता का क्षय होता है, यानी कि जो मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, वो भी कम होती है। अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बनती है, मांसपेशियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं और वे ठोस हो जाती हैं। ये व्यायाम का विधान है। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्यायाम का निषेध, यानी किन किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम वातज तथा पित्तज रोगों से पीड़ित रोगी, बालक, वृद्ध तथा अजीर्ण से पीड़ित मनुष्य व्यायाम ना करें। इन लोगों को व्यायाम निषेध बताया गया है, मतलब इन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे दे रखा है अर्धशक्ति तथा काल निर्देश। बलवान मतलब कि जो अर्धशक्ति तथा काल निर्देश, बलवान तथा स्निग्ध पदार्थों को खाने वाले मनुष्य शीतकाल में तथा वसंत ऋतु में आधी शक्ति पर व्यायाम करें, इससे अन्य ऋतुओं में और भी कम व्यायाम करें। यानी कि जो बहुत बलवान हैं या डेली स्निग्ध पदार्थ जैसे घी, तेल आदि का यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा बादाम वगैरह खाते हैं, वो मनुष्य ठंड में, शीतकाल में यानी कि शिशिर और हेमंत ऋतु में व्यायाम करें। वसंत ऋतु में आधी शक्ति, यानी कि जितना नॉर्मली करते हैं उससे भी आधा हमें वसंत ऋतु में करना है, तथा इससे अन्य जो ऋतुएं हैं उसमें हमें बहुत ही कम करना है, या फिर नहीं भी करें तो भी चलेगा, लेकिन हमें शिशिर और वसंत में ही मोस्टली अच्छा बलवान करना चाहिए। और वसंत ऋतु में आधी शक्ति के बराबर बलवान, आधी शक्ति के बराबर व्यायाम बताया है। फिर आते हैं नेक्स्ट शरीर मर्दन निर्देश। शरीर मर्दन व्यायाम के बाद का कर्म। व्यायाम कर लेने के बाद संपूर्ण शरीर का अनुलोमन सुखद मर्दन कर्म चारों ओर से करना चाहिए, अथवा क्रम से सभी अंगों को मसलना चाहिए। शरीर मर्दन अर्थात मसलना, सभी अंगों को मसलना चाहिए। इसके बाद अति व्यायाम से हानि। अगर कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेता है तो उससे क्या क्या हानि हमें देखने मिलती हैं। अधिक व्यायाम करने से प्यास का लगना, राज्यक्षमा, श्वास, रक्तपित्त, थकावट, क्लम, कास, ज्वर, सर्दी आदि रोग हो जाते हैं या हो सकते हैं।
हमने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हमारी सांस फूलने लगती है और बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्लम हो जाता है, मानसिक दुर्बलता हो जाती है, ज्वर भी आ जाता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये सब हमें बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से हानियाँ हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इसके बाद व्यायाम आदि का निषेध, यानी कि किन किन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए, किन किन लोगों को मना किया गया है व्यायाम के लिए। तो व्यायाम, जागरण, मार्गगमन, मैथुन, हंसना, बोलना तथा साहसिक कार्यों का अधिक सेवन करने से शक्ति युक्त मनुष्य का भी उस प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सिंह अपने द्वारा मारे हुए हाथी को खींचकर ले जाने का दुस्साहस करता है तो वह स्वयं मर जाता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेंगे या फिर जो ये कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कोई इंसान रात को जाग रहा है या फिर पैदल गमन कर रहा है, पैदल चल रहा है, मैथुन, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, साहसिक कार्य का अधिक सेवन करने से साहसिक कार्यों का अधिक सेवन करने से शक्ति युक्त ऐसे मनुष्य अगर वो करते हैं तो उनका वही हाल होता है जैसे कि कोई शेर है, वो शेर की बॉडी आपने देखी होगी, और एक हाथी है, हाथी को अगर शेर खींच के लेके जाएगा तो वो उसकी खुद की भी मतलब वो खुद भी मारा जाएगा, शेर खुद भी मारा जाएगा अगर हाथी को खींच के लेके जाएगा तो। इसी प्रकार मनुष्य है, अगर मनुष्य इन कंडीशंस में व्यायाम कर लेता है तो वह स्वयं मर जाता है, मतलब कि उसको बहुत सारे रोग हो जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद है उपटन के गुण। ऊर्ध्ववर्तनम कफहरम वेद से प्रविलायनम स्थिकरणमांगानाम त्वक प्रसादकरम परम। उपटन के जो गुण हैं, व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए, इससे कफ का नाश होता है। यह मेदो धातु को पिघलाकर उसे सुखा देता है, अंगों को स्थिर करता है और त्वचा को कांति युक्त करता है। कांति युक्त हम इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे उपटन लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, तो और अंगों को स्थिर करता है, मतलब मजबूत करता है, और जो हमारी मेद धातु है उसको पिघला के सुखा देता है, इससे कफ का नाश होता है। तो इसके बाद आता है स्नान के गुण। जब हमारा उपटन वगैरह सब हो जाएगा इसके बाद हम स्नान करेंगे, तो इसमें बताए गए हैं स्नान के गुण। दीपनम वृश्यम आयुषम स्नान मूर्जा बल प्रदनम कंडू मल श्रम स्वेद तंद्रा तृणादहा पापम जीत। तो स्नान करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि अगर हम नहाने के बाद नहाने के बाद हमारी जो जठराग्नि तीव्र हो जाती है, यह वृश्य वीर्यवर्धक, आयु को बढ़ाता है, उत्साह, शक्ति तथा बल को बढ़ाता है। कंडू अर्थात खुजली, मल, थकावट, पसीना, उंघाई, प्यास, दहा तथा पाप का नाश करता है। ये सभी स्नान के गुण हैं। इसके बाद आता है उष्ण शीत जल प्रयोग। उष्णाम्बूनाम अधः कायस्य परिषेको बलावह तैनेव तुतमांगस्य बलहृतकेश चक्षुषाम। उष्ण जल से अधः काय का परिषेक बल को बढ़ाता है, यानी कि जो गर्दन से नीचे हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। यदि यानी कि जो गर्म जल है अगर उससे सिर को धोया जाए, तो गर्म पानी से सिर स्नान किया जाए तो उससे बालों तथा आँखों की शक्ति घटती है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमें जो सिर है, सिर पे हमें गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो बाल हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और जो हमारी आइज़ हैं उसकी भी शक्ति कम हो जाती है। तो जो सिर है उस पर हमें ठंडा पानी लेना चाहिए और गर्दन से नीचे हम गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है स्नान का निषेध। किसको स्नान नहीं बताया गया है? अर्दित, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आधमान, पीनस, अजीर्ण रोगों में तथा भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक बताया गया है। फिर इसके बाद है भोजन आदि कर्तव्य। जीर्णे हितम मितम चाद्यानम वेगादिनिर्लात न वेगी अतो अन्य कार्य स्यान जीतवा साध्यगानम। जब फिर आप नहा लेते हैं, व्यायाम करने के बाद, उपटन के बाद जब आप नहा लेंगे, नहाने के बाद बताया गया है भोजन, उसके बाद आप भोजन करेंगे तो भोजन आदि कर्तव्य। स्नान कर लेने के बाद तथा पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात, यानी जो आपने पहले भोजन किया हुआ है जब वो पूरी तरीके से पच जाए तो जो हितकर भोजन हो उसे मात्रा के अनुसार खाना चाहिए। मूत्र पुरुष के वेगों को बलपूर्वक न उभाड़ें। यदि मलमूत्र का वेग मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कर्मों में न लग जाएं। साथ ही यदि किसी प्रकार का साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा किए बिना भी किसी दूसरे काम में नहीं लगना चाहिए। ये सब बताया गया है, ये सब कर्तव्य हैं जो हमें करने चाहिए। फिर सुख का साधन कर्म। सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें सुख मिले, अतः उनकी प्रवृत्तियाँ सुख पाने के लिए होती हैं और सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती। अतः सभी को कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। फिर इसके बाद
इसके बाद इसमें दे रखा है मित्र अमित्र सेवन विचार, यानी कि अच्छे मित्रों का सदा श्रद्धा भक्ति से सेवन करें, इनसे विपरीत चरित्र वालों से दूर रहें अर्थात सावधान रहें, क्योंकि इनका सेवन करने से हानि हो सकती है। तो इसके बाद बताया गया है पाप कर्मों का त्याग, यानी कि जो बुरे कर्म हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। नीचे लिखे गए 10 प्रकार के पाप कर्मों का मन, वचन तथा कर्म से सदैव परित्याग करना चाहिए। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए, मानसिक वाचिक और जो कर्म हैं जो हम फिजिकली करते हैं वो। ये 10 प्रकार के बताए गए हैं। हिंसा अर्थात मारपीट, यानी कि चोरी लूटपाट, और तीसरा है अन्यथा काम, अनुचित ढंग से सुख भोग करना। फिर है चौथा है पिशुनता, चुगलखोरी करना, परुष वाक्य, कठोर वचन, अप्रिय वचन बोलना, अनिरत झूठी बात कहना, संभिन्न आलाप, कभी कुछ और कहना, दोगलापन करना, ये वाणी संबंधी हैं। फिर है व्यापदम, किसी को मार डालना, मरवा डालना, अविद्या, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, दुख विपर्य, शास्त्र के निर्देशों के विपरीत सोचना, नास्तिकता, यानी जो शास्त्र की बातों को ना माने इस तरीके का विचार रखना, ये मानसिक पाप हैं। इन सबको हमें त्याग देना चाहिए। इसके बाद इसमें बताया गया है अनुकूल व्यवहार निर्देश, जिनकी कोई आजीविका नहीं है, जो रोग तथा शोक से पीड़ित हैं, उनके साथ अपनी शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति के अनुरूप उचित व्यवहार करें, अर्थात आजीविकाहीनों को आर्थिक सहायता, रोगियों को चिकित्सा आदि की सहायता तथा शोक पीड़ितों को उचित आश्वासन देकर उनके अनुकूल व्यवहार करें। तो इसके बाद दे रखा है समदृष्टा का निर्देश, सभी प्राणियों को अपने समान समझें, भले ही कीड़े मकोड़े चींटियों क्यों ना हो, उनको छोटा ना समझें, उन्हें कष्ट ना पहुँचाएँ, उन पर दया करें। इसके बाद दे रखा है सम्मान का निर्देश, देवता, गाय, ब्राह्मण आदि इनकी पूजा करनी चाहिए और सम्मान देना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें दे रखा है याचकों की सम्मान निधि। फिर है उपकार का निर्देश, संभाव का निर्देश। फिर है मधुर भाषण निर्देश, समय पर बोलें, हितकर बात करें, थोड़ा बोलें, ऐसी बात कहें जो अविसंवादी, जिसका कोई विरोध ना करे और जो मीठे वचन हो, इस तरीके की हमें बात करनी चाहिए। भाषण विधि, पहले बोलें, अर्थात मित्र के मिलते ही उसके बोलने से पहले मैं बोलूँगा, यह भाव मन में होना चाहिए और कुशल प्रश्न करने लगें। प्रसन्न चित्त, सभ्य व्यवहार करने वाला, दयालु, सरल स्वभाव वाला, अकेला सुखी न रहे, अर्थात अपने बंधु बांधव इष्ट मित्रों सहित सुखों का उपभोग करें, उसके साथ विश्वास ना करें, उसके साथ अविश्वासी भी ना करें, विचारों को गुप्त रखें,